सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। शराब पीने और जुआ खेलने के विवाद में दोस्तों ने मिलकर दोस्त की हत्या। स्विफ्ट कार में डालकर शव को ठिकाने लगाने के लिए घूम रहे सभी आरोपी दोस्त गिरफ्तार। चौबेपुर थाना क्षेत्र के गौरा कला स्थित कामाख्या नगर कॉलोनी में देखा गया तेंदुआ, मचा हड़कंप। घर बैठे हाउस टैक्स और पानी का बिल जमा कराने के लिए एक्सिस बैंक आया आगे। वाराणसी में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने की जताई अपनी प्रतिबद्धता। और वनवासी क्षेत्र में रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ और महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान द्वारा सामूहिक विवाह समारोह संपन्न। 8 जोड़े बंधे दाम्पत्य जीवन। और अब समाचार विस्तार से। शराब पीने और जुआ खेलने के विवाद में सैदपुर निवासी 22 वर्षीय रंजन कुशवाहा की उसी के दोस्तों ने पीटकर हत्या कर दी। शराब पीने जुआ खेलने के विवाद में गाजीपुर के सैदपुर निवासी 22 वर्षीय रंजन कुशवाहा की उसके ही दोस्तों ने पाइप और लाठी से पीटकर हत्या कर दी। गुनाह छुपाने के लिए शव स्विफ्ट कार में डालकर 24 घंटे तक घूमते रहे, लेकिन इरादे में कामयाब होने से पूर्व लालपुर पांडेपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को तो दबोच लिया। पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, प्रमोद कुमार, एसीपी विदुष सक्सेना ने मौके पर क्राइम सीन देखा। लालपुर पांडेपुर पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के ओमनगर कॉलोनी फेज 2 में बुधवार की देर रात गांजा और सट्टे के विवाद में गाजीपुर जिले के सैदपुर निवासी रंजन कुशवाहा का सैदपुर के ही वैभव राय से विवाद हो गया। ओमनगर कॉलोनी में वैभव और रंजन के अलावा कई दोस्त सामूहिक बुला वेपर एक जगह जुटे थे। दोस्तों के बीच विवाद कुछ ऐसा बढ़ा कि रंजन की पीटकर हत्या कर दी गई। गुनाह छिपाने के लिए रंजन का शव स्विफ्ट कार में डाले बुधवार रात के बाद गुरुवार को दूसरे दिन इधर उधर भ्रमण करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पहाड़िया में रहने वाला वैभव राय अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है। उसके खिलाफ पहले से लूट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। वैभव ने ही रंजन को बुलाया था, यहाँ अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की। घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज से मर्डर का क्लू तलाशा जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कहा कि मर्डर मिस्ट्री का जल्द ही राजपास हो जाएगा। थाना लालपुर में रमदतपुर एरिया में हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहल्ले में एक घर के अंदर में गाड़ी है, उसमें एक व्यक्ति है, उसकी बॉडी है और उसको कुछ लोग लेके जा रहे हैं कहीं। इस सूचना पे तत्काल हमारी थाना पुलिस पहुंची है। वहाँ पे मौके पे जाके जिस घर में है उसको हम लोगों ने देखा, तो वहाँ पे 4 लोग हम लोगों को मिले हैं। वो एक व्यक्ति जो मृतक है उसको गाड़ी में लेके कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। उन 4 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया है। जो मृतक है उसकी बॉडी को हम लोगों ने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसका नाम जो आ रहा है वो रंजन करके आ रहा है। ये रहने वाला जो मृतक है वो सैदपुर का है, गाजीपुर जनपद का, और जो इसके 4 साथी थे इसके मित्र हैं। बाकी की डिटेल पूछताछ चली जा रही है और इनके घर वालों को सूचना किया जा रहा है। मुकदमा लिखा के जो भी विधिक कार्रवाई की जाए। कामाख्या नगर कॉलोनी गौरा कला में शुक्रवार की सुबह तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप मच गया। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरा कला स्थित कामाख्या नगर कॉलोनी में शुक्रवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ कॉलोनी में देखा गया। सुबह करीब 9 बजे एक निजी सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ भागता हुआ नजर आया, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गया। नवापुरा बस्ती निवासी अमित मौर्य अपने बगीचे में फूल तोड़ने पहुंचे थे, तभी झाड़ियों में छुपे तेंदुए ने उन पर अचानक हमला कर दिया। हमले में अमित मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और शोर मचाने पर तेंदुआ वहां से भागकर पास के करौंदा के बगीचे में जा छुपा। सूचना मिलने पर डीएफओ स्वाति सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंजर तथा वन विभाग की टीम चौबेपुर और सारनाथ थानों की पुलिस साथ मौके पर पहुंची। करौंदा बगीचे की चारों ओर घेराबंदी कर दी गई। वन विभाग की टीम तेंदुओं को पकड़ने के सतर्कता से अभियान चला रही है। इस बीच ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सूचना के लगभग 1 घंटे बाद टीम मौके पर पहुंची और वह भी बिना आवश्यक संसाधनों के। इससे तेंदुओं को पकड़ने में देर हुई और खतरा बना रहा। डीएफओ स्वाति सिंह ने बताया कि तेंदुओं को बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर गन गोरखपुर या लखनऊ से मंगाई जा रही है। पिंजरा और जाल दोपहर 12 बजे तक मौके पर पहुंचा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि तेंदुओं को सुरक्षित पकड़ने के प्रयास तेजी से जारी और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। प्रशासन की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। सूचना मिली कि एक तेंदुआ वहाँ पर उपस्थित है, जो सूचना पर मौके पर पुलिस और फॉरेस्ट की टीम पहुंची है। उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें पहले कोई अमित मौर्य पुत्र राजेंद्र मौर्य निवासी नवापुर गौरा कला वो घायल हुए हैं। उनको ये आभास नहीं था कि वो तेंदुआ है, इसलिए वो उसके समीप पहुंच गए, जिसकी वजह से वो घायल हुए। उनको उपचार के लिए भेजा गया और मौके पर फॉरेस्ट की टीम और पुलिस की फोर्स मौजूद है
और जाल बिछा के उसको पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देश के निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने बिलों का भुगतान करने हेतु ग्राहकों को एक अनूठा QR कोड समाधान प्रदान किया। देश में निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने वाराणसी में 2.5 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंचने की अपनी उपलब्धि का जश्न मनाते हुए उन्हें अपने घरों में आराम से अपने उपयोगिता बिलों का भुगतान करने के लिए एक अनूठा QR कोड समाधान प्रदान किया है। वाराणसी नगर निगम के साथ अपने सहयोग को मजबूत करते हुए एक्सिस बैंक ने वाराणसी के नागरिकों को अपने गृह और जल करों का भुगतान डिजिटल रूप से करने में सक्षम बनाया है। इस पहल ने न केवल निवासियों के लिए भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाया, बल्कि शहर के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया। वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी और वाराणसी नगर निगम आयुक्त एवं वाराणसी स्मार्ट सिटी के CEO अक्षत वर्मा IAS ने एक्सिस बैंक और वाराणसी नगर निगम द्वारा की गई इस संयुक्त पहल की सराहना की, जिससे भुगतान प्रक्रिया को सरल, तेज और सुगम बनाया गया है। इस समारोह में एक्सिस बैंक के रेनॉल्डी सूजा, प्रमुख ब्रांच बैंकिंग उत्तर और पूर्व एवं TSC श्रीकेश P, क्षेत्रीय ब्रांच बैंकिंग हेड उत्तर 3 और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डिसूजा ने डिजिटल नवाचारों के लाभों पर प्रकाश डाला और वाराणसी नगर निगम के साथ साझेदारी को और मजबूत करते हुए शहर की डिजिटल भुगतान अवसंरचना को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यह नवीन डिजिटल समाधान नगर निगम के कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी करने और घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में भी सक्षम बनाता है। इससे नागरिक अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकते हैं और इनकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार होता है। एक्सिस बैंक अत्याधुनिक तकनीक को दैनिक संचालन में एकीकृत कर नगर निगम के स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के मिशन को समर्थन दे रहा है। इस पहल पर टिप्पणी करते हुए रेनॉल्डी सूजा, प्रमुख ब्रांच बैंकिंग उत्तर और पूर्व एवं TSC एक्सिस बैंक ने कहा, एक्सिस बैंक डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी तकनीकी रूप से उन्नत सेवाओं के माध्यम से हम इस क्षेत्र में डिजिटल भुगतान के उपयोग को काफ़ी बढ़ावा देंगे, जिससे डिजिटल इंडिया के सरकारी विजन को गति मिलेगी। एक्सिस बैंक उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उन्नत डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने और सरकारी विभागों के साथ सुदृढ़ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वाराणसी नगर निगम के साथ हमारी दीर्घकालिक साझेदारी के स्मार्ट सिटी के निर्माण की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिसमें लोगों को समावेशी और तकनीक सक्षम बैंकिंग समाधान आसानी से उपलब्ध होंगे। अहिल्याबाई घाट पर पूज्य लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत मां गंगा की विराट आरती उतारी गई। लोकमाता पूज्य देवी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित अहिल्याबाई घाट पर भारतीय जनता पार्टी ने मां गंगा की विराट आरती उतारी। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा जनों ने महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी के नेतृत्व में रानी अहिल्याबाई की तस्वीर लेकर वेद पाठी बटकों के स्वास्थ्य वाचन के बीच मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। सनातन धर्म के उत्थान में देवी अहिल्याबाई के योगदान का स्मरण कर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में आरती और दुग्धाभिषेक के पूर्व अहिल्याबाई घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। भाजपा महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर संपूर्ण राष्ट्र का गौरव है। उस विशाल विराट व्यक्तित्व के प्रति भारत की सनातन धर्म की पवित्र परंपरा ने उन्हें पुण्य श्लोक के रूप में सादर नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया है। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में अपना योगदान दिया था। हमारी संस्कृति की रक्षा मातृशक्ति से ही संभव है। अहिल्याबाई होलकर का योगदान मातृशक्ति के मानवर्धन का सशक्त प्रमाण है। स्वच्छता अभियान की संयोजिका महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर गीता शास्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहिल्याबाई होलकर के सपने को साकार किया है। अहिल्याबाई होलकर ने सत्ता संभालने के बाद बहुत ही स्पष्ट घोषणा की थी कि मेरा पथ धर्म का पथ है, धर्म का पथ ही न्याय का पथ है। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा जनों, जिनमें प्रमुख रूप से भाजपा महानगर मंत्री दिलीप शाहनी, नगर निगम के उपसभापति व पार्षद नरसिंह बाबा, पंडित दीनदयाल मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष सारिका गुप्ता, मछुआरा प्रकोष्ठ के संयोजक शंकर साहनी, पार्षदगण श्यामाश्रय मौर्य, मदन मोहन दुबे, करकलता मिश्रा, सीमा वर्मा, रमेश तिवारी, अरुण सिंह, उमंग अग्रवाल, भरत तिवारी, अजय वर्मा, संजय गुप्ता, नगर निगम के इंस्पेक्टर अवनीश दुबे, सुपरवाइजर कामेश्वर सेठ आदि ने पुष्पांजलि अर्पित किया। हम सब मिलकर एक 300वां शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हम निवेदन करते हैं आप सभी से कि अहिल्याबाई जो हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, उनकी अगुवाई में हमारी सनातनी संस्कृति का निरंतर आगे बढ़ाव होता रहे। हम सबकी यही कामना है। बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा हम सभी को आत्मिक बल और आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव
सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नौगढ़ के वनवासी क्षेत्र में रोटरी क्लब और महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान द्वारा 8 जोड़ों का भव्य सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ एवं महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में नौगढ़ के वनवासी क्षेत्र में 8 कन्याओं का भव्य सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। इस पुण्य अवसर पर वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार वाराणसी के प्रसिद्ध आचार्य पंडित विजय बिहारी पांडे द्वारा विवाह संपन्न कराया गया। कन्यादान की पवित्र परंपरा का निर्वहन वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यवसायी राम मोहन दास अग्रवाल व गणेश अग्रवाल द्वारा किया गया। समारोह में रोटरी क्लब नॉर्थ के अध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने क्लब के सदस्यों के सहयोग से सभी नवविवाहित कन्याओं को गृहस्थ जीवन की शुरुआत हेतु आवश्यक घरेलू सामान भेंट स्वरूप प्रदान किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के सेवा प्रमुख राधेश्याम द्विवेदी ने दानों में श्रेष्ठ दान कन्यादान के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं रोटरी के असिस्टेंट गवर्नर मीना सिंह ने नवविवाहित जोड़ों के गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियों और मूल्यों की विस्तृत जानकारी दी। समारोह की समस्त व्यवस्था व आयोजन की जिम्मेदारी महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान के अध्यक्ष अनिल किंजवाड़कर, कोषाध्यक्ष श्री सतीश जैन, मंत्री अवध बिहारी मिश्रा, संयुक्त मंत्री अनिल यादव ने स्थानीय समाज के सहयोग से भी निभाया। इस शुभ अवसर पर रोटरी क्लब नॉर्थ के वरिष्ठ सदस्यगण सुरेश खंडेलवाल, अभय सिंह, राजेश भार्गव, दीपक महेश्वरी, इंद्रसेन सिंह एवं अनघा किंजवाड़कर व शैलेंद्र श्रीवास्तव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। शुक्रवार को तीसरे दिन भी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा प्रबंध निदेशक कार्यालय पर जबरदस्त विरोध सभा किया गया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश वाराणसी के बैनर तले शुक्रवार को तीसरे दिन भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने विरोध सभा के दौरान बिजली कर्मियों में गजब का उत्साह भरा, जिसमें केंद्रीय पदाधिकारियों ने ऊर्जा प्रबंधन द्वारा बिजली के निजीकरण के दौरान जो 3 विकल्प दिए गए हैं उसके संदर्भ में जब बिजली कर्मियों की राय मांगी तो सभी बिजली कर्मियों ने एक सुर में तीनों विकल्प नकार दिया। इस अवसर पर हुई सभा को संबोधित करते हुए अभियंता संघ के प्रदेश महासचिव इंजीनियर जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम पर प्रबंधन की हटवादिता के चलते विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि वे इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप कर निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त कराने की कृपा करें। जिलाधिकारियों द्वारा बिजली कर्मी नेताओं की बुलाई गई बैठकों में बिजली कर्मियों ने उन्हें 2 टूक बता दिया है कि निजीकरण पर कोई भी बात करनी है तो संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों से की जाए। सभा की अध्यक्षता संतोष वर्मा ने और संचालन अंकुर पांडे ने किया। सभा को सर्वश्री इंजीनियर मायाशंकर तिवारी, इंजीनियर जितेंद्र सिंह गुर्जर, महेंद्र राय, सीबी उपाध्याय, इंजीनियर जगदीश पटेल, रविंद्र यादव, इंजीनियर प्रीति यादव, मोनिका केशरी, नेहा कुमारी, अलका कुमारी, रमाशंकर पाल, इंजीनियर अविनाश कुमार, इंजीनियर हेमंत सिंह, इंजीनियर नीरज बिन, दीपक गुप्ता, इंजीनियर प्रमोद कुमार, राजेश कुमार, मदन श्रीवास्तव, अजीत यादव, मनोज यादव आदि ने संबोधित किया। करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित 3 शातिर साइबर जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस और अपराधियों के बीच तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत बहुत पुरानी है। आधुनिक होती पुलिस जैसे से अपराधियों पर शिकंजा कसने के दावे करती रही, उसी रफ्तार में साइबर जालसाज पुलिस को चुनौतियां देते रहे। आज हालात यह है कि साइबर जालसाजी की जितनी घटनाएं हो रही हैं उससे कहीं कम खुलासे करके पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। अब क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गैंग के करोड़ों की जालसाजी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 3 शातिर साइबर जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह BSG फर्जी क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाता रहा। इन शातिरों के पास से पुलिस ने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, 98,000 रुपये नकदी बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार रामनगर थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी राजू कुमार गोंड ने 14 मई को थाना साइबर क्राइम को सूचना दिया कि उनके व साथियों के साथ BSG नामक फर्जी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से करीब 16.5 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड कर लिया गया है। इस पर साइबर क्राइम थाना पर 8 आरोपितों के विरुद्ध धारा 406, 420, 120B भारतीय दंड विधान व 66D IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसकी विवेचना निरीक्षक राजकिशोर पांडे कर रहे हैं। इस मामले में 3 पुलिस टीमों को गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा सोनभद्र, लखनऊ व मुजफ्फरनगर के अलग अलग स्थानों पर दबिश दिया गया। काफ़ी प्रयास के बाद गैंग के सरगना सहित 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 5 मोबाइल फ़ोन, 1 पेन ड्राइव, 2 लैपटॉप और 98,000 रुपये बरामद हुए। साइबर अपराधियों द्वारा BUSDglobal.com
और www.mbsgworld.com नामक फर्जी वेबसाइट बनाकर उससे संबंधित फर्जी क्रिप्टो करेंसी और टोकन BSG नाम से बनवाया गया। इसके बाद उस कॉइन को वेंडेक्स एक्सचेंज पर लिस्ट कराकर मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM के तौर पर आम जनमानस का पैसा इसमें इन्वेस्ट कराया गया। प्रारंभ में सभी इन्वेस्टर्स को अत्यधिक मात्रा में बोनस और प्रॉफिट देकर अपने झांसे में फंसाया गया। जब काफ़ी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट हो गया तो इन अपराधियों ने अपनी कॉइन को एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया गया। इसके बाद यह शातिर साइबर अपराधी सबका पैसा लेकर फरार हो गए। इस मामले में पहले रामनगर के मच्छरहट्टा मोहल्ले के शुभम उर्फ विशाल मौर्य को पकड़ा जा चुका है। हालांकि शुभम मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना के मजियार गांव का मूल निवासी है। इसके बाद बदायूं के सिविल लाइंस क्षेत्र के बुद्ध विहार कॉलोनी के गुड्डो लान के पास के राजकुमार मौर्य को पकड़ा गया। इसके अलावा उन्नाव के सफ़ीपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन शर्मा, रामनगर क्षेत्र के ही गोलाघाट के दनीश खान गिरोह में सक्रिय सदस्य हैं। 2024 में एक मुकदमा लिखा गया था। इसमें फर्जी साइबर क्रिप्टो करेंसी बनवा के लोगों को ठगी करने के मामला सामने आए थे। उसमें कुल 16.5 करोड़ का साइबर ठगी की मामला था। उसमें से आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल फ़ोन और 98,000 रुपये के कैश बरामद हुई है। इसमें ये इन लोगों का साइबर फ्रॉड करने का तरीका ये है कि लोगों को पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वीडियोस बना के साइबर क्रिप्टो करेंसी में कैसे पैसा दुगुना तिगुना करना है, इसका वीडियो बना के पहले सोशल बेस बना देते हैं। फिर उसके बाद एक होटल में कॉन्फ्रेंस हॉल बुक करा के लोगों को और इकट्ठा करते थे। एक तरीके से जो MLM का तरीका है, इसको इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करने की कोशिश की, जिसमें इन लोगों ने काफ़ी सफलता भी प्राप्त की है। और ये उल्लेखनीय बात है कि इसी केस में पहले एक शुभम करके एक लड़का है, उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज चुका है। और इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपये पुरस्कार घोषित किया। शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से उत्साहित भाजपा द्वारा शौर्य तिरंगा यात्रा विद्यापीठ गेट से निकाली जाएगी। पहलगाम आतंकी घटना के बाद सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों के ठिकाने तबाह किए गए। ऑपरेशन सिंदूर कारण आतंकियों के आका के हौसले पस्त हो गए, जिसकी सफलता को लेकर अब बीजेपी शौर्य तिरंगा यात्रा शनिवार को विद्यापीठ गेट से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्वविद्यालय होते हुए शहर में निकाली जाएगी। इस शौर्य तिरंगा यात्रा में करीब 20,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसकी जानकारी बीजेपी महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने देते हुए कहा कि इसमें सभी समुदाय के लोग शामिल होंगे जो अपने पारंपरिक ड्रेस में नजर आएंगे। शौर्य तिरंगा यात्रा में परिवार, समाज व कई संस्थाएं व स्कूल के बच्चे शामिल होंगे। काशी वासी सब एक शौर्य तिरंगा यात्रा निकालने का कल निर्णय किया है, जो कल सायंकाल 4 बजे काशी विद्यापीठ गेट नंबर 3 से निकलेगी और लौरावीर होते हुए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के पास जाकर समाप्त होगी। ये काशी की तरफ से, सभी समाज के तरफ से, सभी धर्मों के तरफ से इसमें लोग रहेंगे। सब अपनी पारंपरिक वेशभूषा में रहेंगे, साधु संत रहेंगे, सन्यासी रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, बच्चे रहेंगे और सबकी सहभागिता इस यात्रा में है। और ये ऐतिहासिक यात्रा होगी, लगभग 20,000 लोगों की ये यात्रा है। घाट संध्या कार्यक्रम में तनुश्री डे के कथक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार तनुश्री डे ने कथक नृत्य का शुभारंभ शिव वंदना, सरगम, तराना, ठुमरी से समापन किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झनकार से घाट संध्या के मंच को झंकृत कर दर्शकों के हृदय को भाव विभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद पटौरिया एवं डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केशरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बराज सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।